हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा। आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था इंटरनल वॉल एंड एक्सटर्नल वॉल के बारे में, तो हम आपको 3D व्यू दिखा देते हैं। तो ये है हमारा 3D व्यू। आज हम बात करेंगे इक्वालिटी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। तो ये एक कमांड है, अभी हम दिखाते हैं आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। तो पहले हम लेवल्स में आ जाते हैं, लेवल 1 में। सबसे पहले हम कॉलम्स में जाएंगे, आर्किटेक्चर कॉलम के लिए। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 तरह के कॉलम्स हैं, 18x18, 18x24 और 24x24। तो हम इसको ना प्लेस करके हम कुछ फैमिली लोड करेंगे। तो इसमें ये होता है कि प्री डिफाइंड पहले से ही रहता है। जैसे मेरे में यूएस एम्पिरिकल है, जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे वो आपसे पूछता है कि आप किस फॉर्मेट की लाइब्रेरी वो करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप चाहे जौन सा भी चाहें, इंडियन या फिर यूएस एम्पिरिकल, यूएस मैट्रिक। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं कॉलम्स पे। कॉलम्स, ये देखिए यहाँ पे हमारे टिम्बर कॉलम्स हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम है एंड मेटल क्लैड कॉलम्स है, तो डोरिक कॉलम है। हम ये वाला कॉलम यूज करने जा रहे हैं, मेटल क्लैड कॉलम। तो इसको आप लोड कर लीजिए फैमिली में। अब ये हो गई हमारे लोड। फिर हम इसको प्लेस कर देते हैं इस तरह से। फिर आप देख पा रहे होंगे जब आप इसको कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप दबाएंगे, डबल एस्केप करिए। हम इसको कर लेते हैं 1500। और फिर इसके बाद हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। कितना है पहले यहाँ ग्रिड में देख लेते हैं। 2500 है, तो हम इसको 1500 ले लेते हैं। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कॉपी कमांड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मल्टीपल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इसका एक कारण है, क्योंकि आपको बार बार फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं तो आपको बार बार कंपोनेंट को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, कंटिन्यू आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से हम इसकी दूरी 2000 कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करिए। और फिर इसको ये यहाँ से इसको 2000 कर लेते हैं। ठीक, हाँ ये 1500 है, ठीक है। ये दो, इसको हम कर लेते हैं 2000। ठीक, अब ये 2000 हुआ है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलाइन डायमेंशन के लिए। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब दो तरह से है, अगर हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करते हैं लाइन को, तो देखिए आप वर्टिकल डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। फिर एस्केप दबाइए। अगर आप वर्टिकल सेलेक्ट करते हैं तो हॉरिजॉन्टल। फिर जब ब्लू लाइन आ जाए तो उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए इस तरह से। और फिर यहाँ पे ऐसा ना हो कि ब्लू लाइन आपके किसी में टच कर रही हो, आप इससे बाहर आके फिर इस तरह से। ठीक, अब ये हो गई हमारी वो। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा EQ लिखा हुआ। ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस कहता है। इससे क्या होता है कि इन कॉलम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इक्वल इक्वल कर देता है। तो इसी कमांड के बारे में हम देख रहे थे आज, इक्वलिटी कंस्ट्रेंट के बारे में। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, तब देखिए इनके बीच की डायमेंशन सारी इक्वल हो गई। फिर हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, ये सारा कमांड डिलीट हो गया। उसके बाद हम
इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट है, इसको भी कर लेते हैं 1500, नहीं सॉरी 2000 करते हैं इसको, और इसको सॉरी पहले इसको हम वो कर लेते हैं, आउटर में ले आते हैं तो 1500, फिर ये हो गया। यहाँ से हम इसके बीच की डायमेंशन देख लेते हैं कितने कितने दूरी पे लगाया हमने, 2000 अप्रोक्सीमेटली है। तो हम 2000 अप्रोक्सीमेटली सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो 2000 छोड़िए, हम इक्वली डिस्टेंस कर लेंगे उस हिसाब से। और फिर यहाँ पे हम हॉरिजेंटल सेलेक्ट करके वर्टिकल डिस्टेंस डायमेंशन को मेजर करेंगे। और यहाँ पे फिर एक ही कमांड है इक्विवेलेंट डिस्टेंस की, फिर हम फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम पूरा सिलेक्ट करके इनको हम ये रहे हमारे इक्वली कांस्टेंट के कमांड। इसमें हम देखते हैं कि डायमेंशन को, दो कंपोनेंट के बीच की डायमेंशन को, दो से ज़्यादा जब कंपोनेंट होते हैं तो इक्वली डिस्टेंस पर प्लेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम इसका 3D व्यू देख लेते हैं। जैसा कि आपने इसमें देखा, हमने इसमें कॉलम्स, आर्किटेक्चर कॉलम है जो उसे प्लेस किया है। तो आने वाले वीडियो में हम ग्राउंड फ्लोर की स्लैब की बात करेंगे, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम स्लैब डालेंगे, उसका वीडियो रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा, आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था फर्स्ट फ्लोर स्लैब के बारे में और शाफ्ट के बारे में, तो जो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि जो जैसे हम कोई भी प्लान बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसे हम एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर पे कैसे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो या तो आप मैनुअली जा सकते हैं, जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पे बनाया है उसी तरह से आप फर्स्ट फ्लोर पे बनाएं, और या फिर आप दूसरा तरीका है जो फिल्टर कमांड यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। तो आज हम उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 3D व्यू खोल लेते हैं। तो ये रहा हमारा 3D व्यू। तो इसको करने के लिए हम दो टाइप का यूज करेंगे, मतलब एक आर्किटेक्चर पोर्शन वाला और एक 3D व्यू वाला। तो सबसे पहले हम WT इंटर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप खुल जाते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास 3D व्यू है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आर्किटेक्चर व्यू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम शुरू करते हैं कॉलम से। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस सिलेक्शन करके हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप दिख रहे, ब्लू लाइन में दिख रहा होगा कि हमने इतना कुछ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा शाफ्ट है, इसे प्रीवियस वीडियो में था, इसे डिलीट कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं। तो ये रहा हमारा क्रॉस सिलेक्शन के थ्रू। तो अब रही बात, हम ये तो सब कुछ सिलेक्ट हो गया, तो इसके बाद एक कमांड आती है फिल्टर। ये देखिए आप, अब इसे ही वो करना है, हमें इसी का यूज करना है आज। तो चेक नन कर दीजिए। ठीक है, अभी अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3D व्यू में कि सिलेक्टेड है, पर ऐसा नहीं। अब हम इसमें से फिल्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम्स की बात कर लेते हैं। कॉलम्स और स्ट्रक्चर कॉलम, दो ही चीज को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ओके अप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब इसमें दिख रहा है ब्लू लाइन जो है वो कॉलम्स को सिलेक्ट कर रही है, फिर ओके करते हैं। अब उसके बाद ये आपका प्रॉपर्टीज पैनल खुलता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज पैनल खुलता है तो इसमें ये देखिए बेस लेवल क्या है, लेवल 1। ठीक है, और टॉप लेवल क्या है, लेवल 2। तो अब हम इसको इंक्रीज कर देते हैं लेवल 3 तक। ठीक है, फिर क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर कॉलम का जो हाइट है वो बढ़ चुका है। ठीक, अगर आपको रोटेट कराना है इसको, बिल्डिंग को, शिफ्ट प्लस माउस का जो स्क्रॉल बार की है उसे प्रेस करते हैं एक साथ, तो ये रोटेट हो सकता है। तो ये रहा हमारा कॉलम्स का पोर्शन। अब हम आते हैं वॉल के बारे में। तो वॉल सेलेक्ट करने के लिए कई तरीका है, या फिर आप जैसे शिफ्ट
CTRL प्लस कंट्रोल प्लस इसके दबा के इंडिविजुअली सेलेक्ट करिए और या फिर आप फिल्टर करिए, ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसा कि हम आप देख रहे हैं कि फिल्टर कमांड का यूज करो तो हम फिल्टर करेंगे। तो ये रही हमारी, हमने फिर से सेलेक्ट कर लिया, फिर हम फिल्टर करेंगे, फिर से हम चेक नन कर देंगे। तो आज हम सिर्फ इसमें वॉल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वॉल को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, और इसमें क्या है कि हम एक्सटीरियर वॉल ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं अप टू लेवल 2 3 तक, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पार्टीशन वॉल के बारे में बात करेंगे। और एक और तरीका है, या तो हम पार्टीशन, अभी मैं बताता हूँ, जब डीसिलेक्ट करना हो तो शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि जिस जिस वॉल को आप क्लिक करेंगे फिर उसके बाद वो डीसिलेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने डिसलेक्ट कर दी है वॉल को। अब दो तरीका है, या तो आप यहाँ से लेवल बढ़ा दीजिए इसका, अब तो लेवल 3 तक कर दीजिए, और या फिर आप कॉपी करके इसको यहाँ से, तो हम दोनों चीजें देख लेते हैं। जैसे कि हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल तक, ठीक है। अब लेवल 2 पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा, सॉरी, ये वॉल हमारी सिलेक्ट हो गई थी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये अगले फ्लोर पे हमारा पेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक और दूसरा तरीका है, अब मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ZCTRL Z कर देता हूँ। तो अगले तरीके में क्या है कि हम फिर से सिलेक्ट करते हैं इसको, फिर से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर फिल्टर करेंगे, चेक नन करेंगे, वॉल करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। फिर उसके बाद हम फिर से सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के हम वॉल को डिसलेक्ट करेंगे। तो ये रहा। फिर उसके बाद ये अगला तरीका हमारे पास ये है कि यहाँ पे देखिए लेवल 2 तक है, अब इसको हम लेवल 3 तक कर दें, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे इसलिए ये लेवल 3 को नहीं टच कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जब हम स्लैब डाल रहे थे तो हमने एक कमांड यूज की थी, क्या आप इस वॉल को अप टू द बॉटम लेवल जो स्लैब का है उसे टच करना चाहते हैं या इसे क्रॉस करना चाहते हैं। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेवल 1 पे है, मैं यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब अगर ये जैसे वॉल है हमारी, ये एज एग्जांपल है, तो ये देखिए, अब हम इसका हाइट बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसे अप टू द बॉटम कर देते हैं, ठीक है, अटैच टू द बॉटम, मतलब स्लैब के बॉटम तक को अटैच करा देते तो ये इसका जो हाइट है वो नहीं बढ़ा सकते। तो इसीलिए इसे डिलीट करना पड़ेगा। तो हमें पहला ही प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जिसमें हमने सेलेक्ट किया था और कॉपी पेस्ट किया था उसको, ठीक है। तो हम फिर से कर लेते हैं, ये दूसरा वाला हम अप्लाई तब कर सकते हैं जब हमने मतलब अटैच, जब हम स्लैब डाल रहे होते हैं तो दो जगह यस यस करने कहता है कि बॉटम को टच करना है कि नहीं करना है, या फिर एक्सटीरियर वॉल को कट करना है कि नहीं करना है। अगर दोनों में नो कर देंगे तब हम उसको बढ़ा सकते हैं, वॉल को, पार्टीशन वॉल को। तो फिर से शिफ्ट फिल्टर करते हैं हम इसको, चेक नन, वॉल, अप्लाई, ओके। तो हम शिफ्ट दबाते हैं, फिर हम यहाँ पे कॉपी पे आएंगे, उसके बाद पेस्ट, अलाइन और लेवल 2 पे, ओके। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेवल 2 पे आ चुके हैं हम। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, हम यहाँ पे आगे फ्लोर लेके जा नहीं रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसकी हाइट में चेंजेस करेंगे अभी। ये रहा, ये देखिए, अप टू द रूफ लेवल नहीं, अप टू द
लेवल 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारी जो हाइट है वो कम हो गई इसकी पार्टीशन वॉल की। तो ये हमारे दो टॉपिक्स अभी तक कवर हुए हैं, जिसमें हमने देखा कि कॉलम्स को कैसे इंक्रीज करना है फिल्टर करके, और वॉल कमांड को कैसे सेलेक्ट करना है। अब हमारा जो अगला है हम विंडो सिलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। आप दो चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप लेवल 2 पे जाके यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप पार्टिकुलरली फिर से इसी लोकेशन पे विंडो रखें, या ये कर सकते हैं, और या फिर आप सीधे फिल्टर कमांड यूज करके आप उसे सीधे पेस्ट कर सकते हैं सारी विंडो को। तो सिलेक्शन का कई तरीका है, जैसा कि आप कंट्रोल दबा के भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और या फिर आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर वाला तो हमने देख ही लिया, ये कंट्रोल वाला है। अब इसके बाद हम क्या करना है कि इसको कॉपी करना है यहाँ से, और फिर उसके बाद अगले फ्लोर पे पेस्ट कर देना है, लेवल 2 पे। तो ये देखिए, तो इस तरह हमने देखा कि हमने फिल्टर कमांड का यूज करके या कंट्रोल कमांड का यूज करके हमने कैसे कंपोनेंट को सिलेक्ट करना है और अगले फ्लोर पे पेस्ट करना है। आज हमने देखा कॉलम्स को कैसे अगले फ्लोर तक लेके जाते हैं। वॉल्स पार्टीशन वॉल अगर अप टू बॉटम लेवल स्लैब के है, तो फिर उसको हम कैसे अगले फ्लोर पे पेस्ट करेंगे, और फिर विंडो कमांड कैसे यूज करते हैं विंडो को मतलब अगले फ्लोर पे ले जाने के लिए फिल्टर कमांड का। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा। आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था इक्वालिटी कंस्ट्रेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि कॉलम्स को, जो ये हमारे आर्किटेक्चर कॉलम है, इनको इक्वली डिस्टेंस पे प्लेस करने के लिए इसका यूज किया गया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्लैब के बारे में। स्लैब कह सकते हैं, फ्लोर कह सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फ्लोर्स के बारे में, ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो चल सबसे पहले हम जाएंगे लेवल्स 1 पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर हमारे यहाँ पे ये फ्लोर है। फ्लोर कमांड हम दो पोर्शन को कवर करेंगे, एक आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर वाला। तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चर वाले को देख लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मोड है, ड्रॉ है, और इसमें कई तरह की, जैसे लाइन से कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर या फिर पिक एक्सेस, कई तरह के हैं। तो यहाँ जो हम क्या करेंगे, पिक एक्सेस का यूज करेंगे। पिक एक्सेस में हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं। पिक एक्सेस में क्या होता है कि जिस भी लाइन को आप सिलेक्ट करते हैं वो पूरी ड्रॉ हो जाती है। और ये रहे, ये हमारी फ्लोर की डायमेंशनिंग हो गई। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये देखिए कह रहा है क्विक एक्सेस। ये हमारा एरर टैब खुल गया है। ये इसलिए खुला है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, जब हम इसको ओके करते हैं तो ये देखिए ये लाइन इससे क्रॉस हो रही है, ये लाइन जॉइंट नहीं है। मतलब जब हम कोई भी चीज बनाएंगे फ्लोर वगैरह में, तो वो क्या रहेगा, क्लोज्ड रहना चाहिए, ठीक है। वो पूरी तरह से क्लोज्ड रहेगा, तभी वो स्लैब फॉर्म करेगा। तो इसको हम कट कर देते हैं, और इसको हम इससे कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो स्प्लिट एलिमेंट कमांड है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं और डिलीट इनर सेगमेंट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं। देखिए उसको डिलीट कर दिया। अब ये हमारा कंप्लीटली क्लोज हो गया है। जब हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारी स्लैब आ गई है। तो हम इसको आपको 3D में दिखा देते हैं। तो ये दिख रही होगी आपको, ये स्लैब है इसकी। हमने स्लैब की फॉर्मेशन कर दी है। अब चलिए स्लैब के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज है। ये कई तरह की स्लैब होती हैं। कंक्रीट स्लैब 6 इंच की है, जेनरिक स्लैब 12 इंच की है। मतलब हर तरह की ऑप्शंस रहता है। और एडिट बाउंड्री में जाके आप इसके इनर पोर्शन के बारे में भी एडिट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा स्लैब के बारे में। तो अब इसमें ही हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हम फुटपाथ भी ऐड करते हैं इस बिल्डिंग में। तो इसके लिए हम फिर से जाते हैं स्लैब में, फ्लोर में ही जाएंगे। फ्लोर में जाके फिर से हम पिक लाइन एक्सेस कमांड यूज करेंगे, या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिक लाइन एक्सेस करते हैं,
फिर से हमें इसे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ से हमें ये, और फिर हम एक कमांड और इसमें यूज करेंगे ऑफसेट का, और इसमें हम 2-2 मीटर का चारों तरफ से ऑफसेट मारेंगे। ये देखिए, इसमें अगर आप इन साइड में तो इनर हो जाएगा, आउटसाइड में तो आउटर हो जाएगा। ये हो गया। इसको हम ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अब हम फिलेट आर्क का यूज करते हैं रेडियस बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भी, 5000 डाल देते हैं। तो इस पोर्शन और इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5000 बना देगा। इस पोर्शन या इस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 5000 बना देगा। तो ये रहा। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहूँगा। देखिए, ये आउटर बाउंड्री है, ये इनर बाउंड्री है। तो क्या है कि अगर हम 2 बाउंड्री खींच रहे हैं तो उन 2 बाउंड्री के बीच में ही फ्लोर का फॉर्मेशन होगा। जब जैसे ये देखिए, इस बाउंड्री में फ्लोर का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस बाउंड्री में ही होगा सिर्फ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप कट वगैरह या ओटीएस वगैरह डालें तो वहाँ पे स्लैब काटनी होती है स्टेयर वगैरह डालने के टाइम पे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए, फिर हम इसको देखिए, हाँ, ये देखिए, ये सिर्फ इतना पोर्शन ही फॉर्म हुआ है। और जबकि ये हम पीछे जब फ्लोर डाल रहे थे तब उसका फॉर्मेशन किए थे, और जबकि इसके बाउंड्री वॉल के लिए। अब इसकी हम थोड़ी चेंज कर देते हैं। इसको हम या फिर हम ये कर सकते हैं, ठीक है, हम ऐसे कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने स्लैब फॉर्मेशन या फिर फ्लोर की फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसमें रैबिट में, वो आपने देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा। आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था विंडो कमांड के बारे में, तो आज हम बात करेंगे टॉप कंस्ट्रेंट के बारे में, इंक्रीजिंग टॉप कंस्ट्रेंट के बारे में, और फर्स्ट फ्लोर स्लैब के बारे में, और शाफ्ट के बारे में। ये 3 हमारे आज के टॉपिक्स हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम, अगर लेवल 1 में हैं या लेवल 2 में हैं, कहीं भी हैं, तो आप 3D में आ जाइएगा। 3D में आने के बाद फिर आप कंट्रोल कमांड की प्रेस करके आपको वॉल को सिलेक्ट करना है, जिसको भी आपको इंक्रीज करना हो, इसका भी हाइट। फिर इस तरह से हम सारे वॉल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आइएगा। प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे लेवल टू द अप टू द लेवल, ठीक है। तो हम इसको लेवल 3 तक करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए कि हमारे जो एक्सटीरियर वॉल है उसकी हाइट बढ़ गई है। तो ये रहा हमारा इंक्रीजिंग टॉप कंस्ट्रेंट का टॉपिक। तो इस तरह से हम किसी भी की वॉल की, इंडिविजुअल वॉल की, या आप किसी इंडिविजुअल वॉल की भी हाइट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे दबा देंगे सिलेक्ट ऑल, किसी भी वॉल को सिलेक्ट करके ऐसे दबा देंगे, या विंडो को, तो सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल टाइप का सारा कुछ सिलेक्ट हो जाता है। तो ये रहा इंक्रीजिंग टॉप कंस्ट्रेंट के बारे में। तो उसके बाद हम आते हैं लेवल 2 में। तो हम यहाँ पे स्लैब लगाएंगे, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब। तो सबसे पहले फ्लोर पे आएंगे। फ्लोर पे आने के बाद हम यहाँ पे पिक वॉल सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी वॉल है जल्दी जल्दी हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये रही इस तरह से। फिर हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ना चाहते हैं ओपनिंग के लिए, तो इसको 6300 कर देते हैं। ओके, और फिर इसको सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये जो पहला आया है, ठीक है, वुड यू लाइक टू वॉल दैट गो अप टू द दिस फ्लोर लेवल टू अटैच टू दिस बॉटम। मतलब ये पूछ रहा है कि आपसे क्या आप वॉल जो है फ्लोर के ऊपर आने देना चाहते हैं या उसके बॉटम तक ही अटैच करना चाहते हैं। तो हम अगर यस कर देते हैं तो वो जो वॉल है फ्लोर के नीचे ही रहेगी, ठीक है, जस्ट मतलब फ्लोर को टच करेगी, ठीक है। वो डिटैच टारगेट, ठीक है, ये ओके कर देंगे। फिर उसके बाद एक और चीज पूछेगा, द
floor roof overlap the highlight wall. Would you like to join geometry and cut the overlapping volume out of the walls? मतलब ये कह रहा है कि जब आप फ्लोर को कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आउटर वॉल पे जो स्लैब जा रही है, ठीक है, क्या आप उसे इंसर्ट करना चाहते हैं या उसको कट कर देना चाहते हैं? ठीक है, जैसे कि मतलब बेसिकली ये है कि स्लैब जो है हमारे एक्सटीरियर वॉल को भी कट करेगी, ठीक है, तो उसके अंदर ओवरलैप हो जाएगी, तो हम यस कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो है हमारी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब फॉर्म हो गई है। अब हम बात करते हैं शाफ्ट के बारे में, तो हम लेवल्स में आ जाते हैं, ठीक है, तो ये देखिए शाफ्ट यहाँ पे कमांड है मेन्यू बार में। तो इसके कोई भी शेप आप ले सकते हैं, कोई भी साइज, मतलब जैसा आपको प्रेफर करें। तो हम ये लेते हैं रेक्टेंगल, बस मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आप ये यूज वहाँ पे होता है जैसे लिफ्ट वगैरह के लिए या फिर स्टेयर केस के लिए ही यूज करते हैं शाफ्ट का, या ओटीएस के लिए ओपन टू स्काई जहाँ पे मतलब वेंटिलेशन के लिए देते हैं। फिर आप 3D में आइएगा तो ये देखिए, ये जो साफ 3D, ये जो दिख रहा है 3D व्यू इसका, ये बताता है कि इतना वॉल्यूम हम काट रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 4 मंजिल बिल्डिंग बनाए हैं, ठीक है, तो आप इसको 4 मंजिल तक स्ट्रेच कर देंगे, जैसे इसकी हाइट इंक्रीज होती है या मतलब इंक्रीज या डिक्रीज एज पर योर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए आपको एक ही स्लैब काटना है तो आप कम रखेंगे। ये देखिए जैसे ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर भी काट दिया इसने, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है एक दो स्लैब इसने काट दी, ठीक है। तो हम इसको डिक्रीज कर लेते हैं क्योंकि हमें खाली वहां पे दिखाना था। तो ये रही हमारी स्लैब कटिंग, ठीक है, मतलब शाफ्ट के बारे में। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक जिसमें हमने देखा कि टॉप कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने वॉल को की हाइट को बढ़ाना सीखा, ठीक है, और फिर फर्स्ट फ्लोर स्लैब लगाना सीखा, और शाफ्ट शाफ्ट जैसे मतलब स्टेयर वगैरह के लिए या फिर लिफ्ट वगैरह के लिए कहाँ कहाँ पे कटिंग के लिए वो चीजें होती हैं। तो ये रहे हमारे आज के टॉपिक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा। आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था फिल्टर कमांड के बारे में, जिसमें हमने देखा कि डोर, विंडो एंड पार्टीशन वॉल को कैसे नेक्स्ट फ्लोर पे एज इट इज कॉपी करना होता है। कॉलम्स को हमने बढ़ा के देखा, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे स्टेयर्स के बारे में, जो कि आर्किटेक्चर टैब के ये सर्कुलेशन पोर्शन में आता है। तो सबसे पहले हम लेवल्स पे चले जाते हैं। अगर जब आपको स्टेयर कमांड यूज करनी होती है तो आप 3D में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2D में बेटर रहता है। तो स्टेयर पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कैंसिल एडिट मोड है और एक ओके का है, ठीक है, फिनिश एडिट मोड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कई तरह के हैं, जैसे कि ये स्ट्रेट है, फुल स्टेप स्पाइरल है, ठीक है, सेंटर इंड्स स्पाइरल है। हम सारी चीज़ें अभी लगा के देखेंगे। एल शेप है या फिर यू शेप है, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये स्ट्रेट हमें करना होता है, इस तरह से ये स्ट्रेट जाएगी। जब आप फिनिश कर देंगे इसको, तो ये देखिए 3D में देख सकते हैं आप, ये हो गई। हम सारी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। ये सर्कुलर वाली हो गई। इस तरह से अगर आपको कहीं डिजाइनदार बनाना है, कई घरों में जब थोड़े अच्छे हाउसेज में देखते होंगे तो वो आपको मिल जाता होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है। स्टेयर हो गया, फिर ये भी सेम टू सेम है, ये आर्क वाला है। फिर उसके बाद आपको स्टेप्स डिसाइड करने हैं। पहले आर्क बना लेना है, उसके बाद ये एल शेप हो गया और ये यू शेप हो गया, ठीक है। ओके, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये तीनों एक साथ कास्ट की गई थी, ये तीनों। और ये रही ये स्पाइरल वाली, ये भी स्पाइरल वाली, और ये यू शेप वाली। तो ये रही हमारी जो विंडो कमांड है उसके, ये रहा हमारा स्टेयर कमांड। अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। लेवल 1 में जाना है, और एक चीज़ और,
जब आप ये देखिए यहाँ पे रन सेंटर टू सेंटर या फिर सपोर्ट लेफ्ट जैसे ये करते हैं, तो देखिए लेफ्ट साइड में हो रहा है, ठीक। सेंटर, देखिए सेंटर में हो रहा है। वो जो ब्लू लाइन चल रही है उसकी बात कर रहे हैं हम। राइट में देखिए, राइट में आ गया, और यहाँ सपोर्ट एक्सटीरियर में, जिस साइड पे भी सपोर्ट होगा उस साइड से एक्सटीरियर, तो ये रहा। तो इसको हम वो कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्चुअल रन विड्थ आप 914 है। यहाँ से आप एक्चुअल रन विड्थ प्लस माइनस जो भी करना चाहें 1 मीटर कर देते हैं हम, तो ये 1 मीटर की हो जाएगी। और एक चीज़ और ये देखिए, फिर उसके बाद ये, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये रही हमारी लैंडिंग। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जब आप स्टेयर कमांड सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक लैंडिंग, ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब यूजफुल कमांड है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक लैंडिंग में क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली लैंडिंग कनेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेयर्स का कमांड जिसमें हमने देखा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये एरो जो दिख रहा है ये इसे जो स्टेयर का है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज़ किए करते हैं। देखिए अभी ये यहाँ से अप होगा, पहले ये इधर से हो रहा था, अब हम इधर से कर देंगे तो यहाँ से अप जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है तो ये तो रहा एक टॉपिक जिसमें हमने स्टेयर्स जैसे इसमें प्री डिफाइंड है उसके बारे में। तो हम स्केच स्टेयर के बारे में भी देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन आता है बाउंड्री वॉल के बारे में, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले हम इसको मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं, 4000, ठीक है, 4000 ले लिए। तो दो हमें बाउंड्री सेलेक्ट करनी होती है आउटर की, फिर इसको पिक कर लीजिएगा और इसके बाद 1000 कर लीजिए, ठीक है। 1000 करके, या फिर आप ऑफसेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमने बाउंड्री सेट कर दी, ठीक है, कि ये इसकी बाउंड्री है। अब इसके बाद हम राइजर डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम शुरू करेंगे राइजर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो बाउंड्री है इसका अलग कलर है और जो राइजर का है वो ब्लैक कलर है, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे पिक लाइंस कर लेंगे, क्योंकि इसे ऑफसेट का कमांड हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको 250 कर देते हैं। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो 5 राइजर्स क्रिएटेड 13 रिमेनिंग, ये बता रहा है कि कितने क्रिएट हो चुके हैं, कितने रिमेनिंग हैं, ठीक है। ठीक, ये हो गए हमारे राइजर्स और सन पाथ, ठीक है, स्टेयर पाथ। इसमें क्या करना होता है, इसमें स्टेयर का पार्ट डिसाइड करना होता है, फिर इस तरह से ओके कर देना है। अब ये हमारी जो स्टेयर है वो पूरी तरह से तैयार है। अब हम इसको जब ओके कर देंगे तो ये हमारी स्टेयर बन गई। और फिर जब हम इसको क्लिक करेंगे, अब ये हमारी स्टेयर बन चुकी है। फिर एक बार और कहता है कि अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये हमारी बन चुकी है। तो उसके बाद ओके कर देते हैं। अब ये देखिए, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, अब इसका डायरेक्शन अगर मान लो बदलना हो तो यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है ये डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि एक प्री डिफाइंड जो स्टेयर होती हैं उसके बारे में, और एक मॉडिफाई अगर आपको अपना इंडिविजुअली कुछ बनाना हो तो वो आप बना सकते हैं। तो हम अपने इसमें बनाएंगे अभी। अभी हम इसमें बना के देखते हैं। स्टेयर्स ले लेते हैं, स्टेयर कमांड, और फिर हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट करके ताकि अच्छे से समझ में आए, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं 4500 की। हम बाद में उसको प्लस माइनस कर लेंगे कुछ भी, अगर हम ज़्यादा लंबी खींच गई हमारे पास लाइन तो। जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि 18 हमें क्रिएट करनी है, फिर हमें ऑफसेट लेना है, फिर 1 मीटर का, फिर उसके बाद हम 100 मीटर का, 100 mm का बीच में स्पेस देंगे, दो रेलिंग के बीच में जो दी जाती है, दो स्टेयर्स के बीच में, सॉरी। और फिर 1000 का फिर से
और उसके बाद ये रहा हमारा यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम कॉपी कर देते हैं इधर 1 मीटर का, और फिर इसको हम ट्रिम एंड एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक, अब जो हमारा है राइजर का काम है, अब इसको राइज, ये हो गया, हम इसको ऑफसेट करते हैं। तो ये हमारे राइजर्स हैं, हम इसको पिक एक्सेस कर लेते हैं 2500 से। हम 50-50 कर लेते हैं, 9 है, और हम आगे इसको उठा के यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ से हम एक पिक एक्सेस करके 1000 mm कर लेते हैं। फिर ये रहा हमारा, इसको मूव करा लेते हैं, अनजॉइन कर देते हैं इसको। ठीक, ये रहा, इसको डिलीट कर देते हैं, ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। ठीक है, ये रहा हमारा राइजर्स। फिर उसके बाद हम स्टेयर पार्ट डिसाइड करेंगे इस तरह से, ये रहा। ठीक, और फिर उसके बाद हम इसको ट्रिम एंड एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से लैंडिंग तैयार है। अब इसको हम ओके करेंगे। ठीक, तो ये हमारी स्टेयर तैयार हो चुकी है, हम इसको 3D में भी देख सकते हैं, ये हमने बनाई है। ठीक है, अभी ये बनी है, जब हम इसको फिनिश कर देंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली वो रेलिंग लग जाएगी, प्री डिफाइन जो होती है। ये देखिए हमारी स्टेयर तैयार हो गई है। अब इसके बाद इसको हम चाहें तो डिलीट कर सकते हैं या एज पर आवर रिक्वायरमेंट, या फिर यहाँ से रेलिंग जो है उसे बदल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ये कर देते हैं, ये पाइपलाइन वाली, पाइप्स वाली, ये ज़्यादा बेटर लग रही है। तो इसको हम लेवल 1 में चले जाते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं रोटेट कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसको मूव करा लेते हैं। तो हम इस कॉलम के एग्जैक्टली लोकेशन पे रखेंगे, इसको अप करा लेते हैं। और फिर एक चीज़ और है कि हमने यहाँ पे जो स्लैब डाल रखी है, तो उसको 3D में ओपन करते हैं। अब देखते हैं कि एग्जैक्ट स्लैब का पाथ है कि नहीं वहाँ तक। ठीक है, फिर इसको एडिट करना पड़ेगा, ये आपको एडिट बाउंड्री लाइंस में कर सकते हैं। फिर लेवल 1 पे चले जाइए, और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये कनेक्टेड नहीं है, तो हम इससे यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, और इधर से इस तरह से फिर ट्रिम एंड एक्सटेंड कर देते हैं आसानी के लिए। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ओके, अब आप 3D में देख सकते हैं कि ये हमारी स्टेयर जो है वो बन चुकी है, लेकिन इसका एक गलती हो गई हमसे, क्योंकि इसका जो लैंडिंग है वो यहाँ पे आ रहा है, और जबकि इसका अब इधर आ रहा है। तो हम इसका जो डायरेक्शन है वो बदल देंगे। सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए इस तरह से हम बदल सकते हैं। अब ये चेंज हो चुका है, अब देखिए ये सही हो गई है। इस तरह से एग्जैक्ट लैंडिंग पे ही वो आ रहा है, राइजर आ रहा है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि स्टेयर्स कैसे क्रिएट करते हैं, और या फिर जो ऑटो डेस्क की जो है, ऑटोडेस्क जो कंपनी है उसकी प्री डिफाइंड जो स्टेयर्स होती हैं उसे कैसे यूज करना है, हमने आज यहाँ पे ये देखा।
और हमने फिर यहाँ पे स्टेयर्स बना के भी देखा है। मैंने बना के इसलिए दिखाया था कि अगर आपको कभी बनाना हो तो फिर मतलब वैसे देख सकते हैं कैसे बनती है। तो ये चीज़ें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा, आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था नेविगेशन के बारे में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम बात करेंगे वॉल के बारे में। तो आज से हम जो आर्किटेक्चर पोर्शन है वो शुरू कर रहे हैं। तो जो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पहला कमांड जो है वॉल के लिए है, हम इसे सेव नहीं करेंगे। तो ये जो पोर्शन है इतना वाला, ये जो पोर्शन है ये कॉन्टेक्सचुअल टैब है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कई चीज़ें हैं। अब ये वॉल की कमांड खुल चुकी है, जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं लाइन के लिए है ये। अगर आपको रेक्टेंगल जैसे रूम बनाना है डायरेक्ट, अगर आप लाइन से नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो रूम बना सकते हैं। और फिर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन है, फिर यहाँ पे सर्कल है। हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे इसके बना बना के। स्टार्ट एंड रेडियस आर्क है, और सेंटर एंड आर्क है, और टेंजेंट एंड आर्क है, एंड फिलेट आर्क है, और यहाँ पे पिक लाइंस है। फिर उसके बाद पिक फेसेस हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि ये देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टीज में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बहुत कई तरह की वॉल हैं, बेसिक वॉल्स हैं। तो इनमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, और वॉल स्टार्ट करने के लिए हमें लेफ्ट क्लिक करना है, जैसे कि नीचे लिखा हुआ है क्लिक टू एंटर वॉल स्टार्ट पॉइंट स्टेटस बार में। यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे ऐसे, ये आपको दिख रहा है। फिर हमें, या हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं किसी एंगल पे, इंक्लाइंड अगर करना चाहें तो इंक्लाइंड भी वॉल कर सकते हैं, और सीधे ले जाना चाहें तो सीधे भी। फिर हम इस तरह से, ये जो है ये टेम्परेरी डायमेंशन के अंदर आता है। इसमें आप क्लिक करके आप डायमेंशन को, जैसे 56 फीट है, अभी हम इसको 50 फीट कर देते हैं। देखिए 50 फीट हो गया, और हम चाहें तो इसको हम 100 फीट कर सकते हैं। देखिए बड़ी होगी, ठीक है। ये टेम्परेरी डायमेंशन से आप लेंथ को मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये है टेम्परेरी डायमेंशन का फ़ायदा। अब फिर उसके बाद हम फिर से वॉल, और कमांड से बाहर आने के लिए हमें हर बार एस्केप दबाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी वॉल कमांड में हम हैं, अगर हम एस्केप दबा देंगे तो बाहर आ जाएंगे, एस्केप बटन। फिर उसके बाद फिर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए रेक्टेंगल की बात की थी हमने, ये डायमेंशन दिख रहा है। फिर हमने पॉलीगॉन की बात की थी, ये देखिए। मतलब अगर आपको पॉलीगॉन बनाना है तो डायरेक्ट आपको बनाने की जरूरत नहीं, इंडिविजुअल लाइन लेके आप जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसे किए, समझ रहे ना, इस तरह से बना बना के ऐसे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट पॉलीगॉन उठाइए। तो हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, सर्कल है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए। तो ये तो हो गई वॉल कमांड। तो इसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अब एक चीज़ और है, अभी आप देख पा रहे होंगे 39, मतलब इसकी जो डायमेंशनिंग है वो काफ़ी तेज़ बढ़ रही है। अब मैं आपको यूनिट चेंज करके दिखाता हूँ। यूएन कमांड दबाएंगे तो ये प्रोजेक्ट यूनिट्स खुल जाएगी। यूएन कमांड दबाने से, मतलब यूएन कमांड नहीं, ये कीबोर्ड में आप यूएन एंटर करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। मिलीमीटर्स में आप, हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद देखिए वॉल कमांड सेलेक्ट किए। अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक मतलब थाउजेंड्स में बढ़ रहा है। अब इसको अगर हमें मान लीजिए 550 550 इंटर करना है, तो वो तो या तो हम इस तरह से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे 550 लिखें, इस तरह से देखिए कितना छोटा डायमेंशन है। और या फिर उसके लिए हम क्या करें, वॉल कमांड यूज करें इस तरह से, और जूम करें। जूम करने के लिए स्क्रॉल बार को आपको आगे की तरफ करना है, ठीक है।
जब आप आगे की तरफ करेंगे तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे 1400, 1440, मतलब 20-20 का डिफरेंस आ रहा है। थोड़ा और आप स्क्रॉल बार अंदर का करेंगे इनर पोर्शन में तो देखिए 5-5 का अंतर आ रहा है। आप दिख रही होगी आपको डायमेंशन यहाँ पे। अब थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा और कम कम अंतर आएगा। इसी तरह से आप जूम इन करके उसको डायमेंशन को कर सकते हैं। ये रही। और अगर हम यहाँ पे इसको ये कर देते हैं, हम फाइन में वर्क करते हैं। ये सब डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है इसका क्या यूज है। जब हम मान लीजिए ऐसे इस तरह से वॉल सेलेक्ट करते हैं, अगर इसका ओरिएंटेशन करना है, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये इसके लिए हमको स्पेस बटन दबाना होता है। और फिर हम बात करते हैं थोड़ी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कोई वॉल किया, बनाई, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं। ये जो वॉल है वो अनकनेक्टेड है टॉप स्टैंड में, ठीक है, लेवल 1 से स्टार्ट हुई है। इसकी जो हाइट है ये लिखी हुई है 6096। और फिर उसके बाद बूम, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेंथ वगैरह भी लिखी हुई है। यहाँ से 3400 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। वॉल्यूम, एरिया और ये सब लिखा हुआ रहता है। अगर हम इस वॉल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहें तो एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, टाइप, एडिट टाइप में जाएंगे, फिर आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर आप एडिट यहाँ से जाके वॉल की स्पेसिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये इनर पोर्शन है, आउटर पोर्शन है। तो इसमें देखिए आपको ब्रिक कॉमन है, कंक्रीट मेशनरी है, एयर इनफिल मतलब इंसुलेशन का काम किया गया है, और कोर बाउंड्री है, मेटल ले है, ये सब मतलब इसमें यूज हुए हैं। जब आप वॉल को कम्प्लीटली, अगर जब आप अपनी स्पेसिफाइड वॉल बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ से इनको फिर डिलीट कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ से, ये देखिए नीचे, या तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दबाइए, या फिर उससे आप वहाँ से वहीं से डिलीट कर सकते हैं। और इनसे इंसर्ट या फिर डाउन, ये देखिए आप डिलीट का यहाँ ऑप्शन है, लेकिन ये प्री डिफाइंड वॉल है तो इसलिए इसको हम डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। बाकी इनको अप या डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप वॉल के बारे में, किसी पर्टिकुलर वॉल के बारे में स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप डुप्लीकेट में करते हैं तो ये देखिए सारी डिटेलिंग दी रहती है, आप इसको आराम से देख सकते हैं जब आप बनाइएगा। तो अगर आप वॉल में ज़्यादा काम करने जाते हैं तो, अगर आप स्पेसिफाइड वॉल बना रहे हैं तो ठीक, उसके लिए ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी में वॉल दी रहती हैं उनसे काम हो जाता है। जैसे जेनरिक वॉल है 8 इंच की है, उसको 9 इंच कर सकते हैं आप नॉर्मली। टाइप, एडिट टाइप में जाके एडिट, और फिर यहाँ पे जो ये डायमेंशन दिया हुआ है 203.2, इसको 230 कर दीजिए, बस इसकी डायमेंशन बदल जाएगी, 8 इंच की हो जाएगी वो। ये हो गया। और उसके बाद हम आते हैं वॉल में आते हैं। तो ये देखिए, ये ये वाला जो ऑप्शन है ये बताता है कि वॉल को अप जाना है कि डाउन जाना है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये देखिए ये अनकनेक्टेड है, मतलब इस पर अगर हम लेवल 2 से कनेक्ट कर देंगे तो ये लेवल 2 तक जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आप देखिए ये अनकनेक्टेड है यहाँ पे, इसको लेवल 2 पे कर दीजिए, देखिए ये हो गई। अब इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो गई। तो ये है। फिर यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन, फिनिश फेस एक्सटीरियर, फिनिश फेस इंटीरियर, कोर फेस। जैसे अगर हम सेंटर लाइन की बात करें, जैसे ये सिलेक्ट करें, तो देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये सेंटर से पास होगी। अगर कोर सेंटर एक्सटीरियर, तो देखिए कोर के सेंटर के एक्सटीरियर से पास होगी। अब अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखिए एक्सटीरियर से पास हो रही है, फिनिश फेस एक्सटीरियर से।
और इंटीरियर से होगी, ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है आपको दिख रही होगी, ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि कहाँ से वो हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद चैन चैन बताता है कि मान लीजिए जब आप कोई भी वॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका कंटिन्यूटी के लिए, ब्रेक नहीं होगी, वो चैन कमांड के लिए यूज हो रहा है। देखिए अगर हम चैन कमांड अनचेक नहीं करेंगे तो ये देखिए अब ये कंटिन्यू वॉल नहीं है। अब उसके बाद फिर तो एक बार वॉल कंप्लीट होने के बाद दूसरी वॉल फिर हमने उसी के साथ नहीं कंटिन्यू रहेगी। तो ये रहा हमारा चैन कमांड। और उसके बाद हम इसको चेक कर देते हैं। अब ऑफसेट की बात करते हैं। अब मान लीजिए 1000 ले लेते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं तो ये क्या कहता है, 1000, समझ रहे हो, 1000 mm दूर उस लाइन से वॉल बना देगा। तो ये ऑफसेट के लिए यूज होता है। फिर हम बात करते हैं रेडियस की। अगर हम मान लीजिए इस तरह से ऐसे कर रहे हैं तो ये देखिए 1000 का रेडियस बना दे रहा है हमारे उसमें। तो ये हो गया रेडियस का काम। और उसके बाद आते हैं अलाउ ज्वाइन ज्वाइन स्टेटस। अब ये देखिए ऐसे मान लीजिए ये एक हॉरिजॉन्टल वॉल है और अगर हम वर्टिकल वॉल लाते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये ज्वाइन कर दे रहा है। अगर जब हम डिस अलाउ कर देते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वॉल है। अगर हम वर्टिकल वॉल को इस तरह से करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए इस वॉल में और इस वॉल में अलग अलग है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं इस पोर्शन को, देखिए तब ये ज्वाइन हो गई, अदरवाइज ये ज्वाइन नहीं थी। तो ये चीज़ था। अब वॉल के ऊपर वाले सारे पार्ट्स हो गए। तो अब हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में। वॉल जो है वो स्ट्रक्चर पोर्शन में नहीं आता है, वो आर्किटेक्चर पोर्शन का है। तब हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में, ग्रिड के बारे, बेसिकली हम ग्रिड लेवल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कोई भी एलिवेशन पे आ जाइए। ये देखिए ये जो एलिवेशन है ये लेवल्स होते हैं। अब इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी आप डायमेंशन प्लस माइनस कर सकते हैं। मैं मान लीजिए 3000 mm लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे ऊपर आपको लेवल्स दिख रहा होगा। तो दो तरह से हैं, अगर आप इससे बनाना चाहें पर्टिकुलरली और या फिर ऑफसेट लेना चाहें। अगर इसको जैसे ये है, फिर ये क्या करता है कि हम मान लीजिए 3000 पे ऐसे जाके इस तरह से 3000 mm पे जाके और फिर इसके इक्वल लेवल पे चेक मार्क कर देते हैं। इससे चेक मार्क, इससे 3D वाला नहीं दिखेगा, इस पोर्शन पे दिखेगा, ठीक है। और अगर हम दूसरे वालों को सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑफसेट के लिए, बेसिकली इसमें कुछ करना नहीं है। आपको डायमेंशन 3000 भर देना है। फिर उसके बाद रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आगे लेवल्स क्रिएट होते जाएंगे। तो ये मुझे बेटर लगता है उसकी अपेक्षा, क्योंकि मान लीजिए अब या तो उसमें देख ही लिया आपने कि कैसे उसमें, या तो आप एग्जैक्टली यहाँ सिलेक्ट करें, अदरवाइज आपको फिर खींच के लाना पड़ेगा। तो ये हो गया लेवल्स की बात करें। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे वॉल कनेक्टेड है या नहीं है, तो उसके बारे में। तो एक कमांड हम और यूज करेंगे, WT। WT से क्या होता है कि दो विंडो खुल जाती हैं। जैसे WT हम क्लिक कर रहे हैं, अब ये देखिए कई तरह की विंडो खुल गई हैं। अब इस वाली विंडो को हम बंद कर देते हैं, WT। तो हम यहाँ पे वॉल सेलेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा इसको इसको आप मूव करा सकते हैं यहाँ से और ऐसे खींच सकते हैं, या फिर मैं इसलिए इसको खींच रहा हूँ ताकि, या फिर आप इसको शिफ्ट करा सकते हैं या यहाँ से मूव करा लीजिए। इसी को यहाँ से यहीं से बेटर रहेगा कि मूव करा लें। ठीक।
ये देखिए, इसको हम लेवल्स के पास लेके चलते हैं। ये वॉल है हमारी, हम कोई और वॉल सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये रही। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो हमारी वॉल है, अब इसमें देखिए ये, अगर हम इसको अनकनेक्टेड कर देते हैं, अनकनेक्टेड करके 4000 लिख देते हैं, देखिए तो ये देखिए इसका हाइट बढ़ गया, और लेवल 2 से कनेक्टेड ही नहीं। और जैसे ही हम लेवल 2 कनेक्टेड करते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली वो 3000 के लिए आ जाएगा। तो ये चीज़ है, यहाँ से हम लेवल से काम करते हैं। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, दो वॉल बना के दिखाता हूँ आपको। एक और हम ले लेते हैं। अब इसको हम मूव करा लेते हैं। ये देखिए अभी ये दोनों कनेक्टेड हैं। छोटा कर लेते हैं। ठीक, अब ये देखिए एक वॉल को हम क्या करते हैं, अनकनेक्टेड कर देते हैं। इस वॉल को अनकनेक्टेड करके कुछ भी डायमेंशन डाल देते हैं। देखिए अप्लाई कर देते हैं, ये देखिए इसका डायमेंशन बढ़ गया। और दूसरे में हम क्या करते हैं, ये देखिए अभी हम लेवल 2 तक कनेक्टेड है, जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, अप टू लेवल 2 तक। उसके बाद हम देखिए इसमें यहाँ पे लेवल्स में चेंजेस करते हैं। अगर हम लेवल्स बढ़ाएंगे, देखिए तो उस वॉल की लेंथ बढ़ जाएगी। देखिए 4800 mm हो गई, जबकि इसकी नहीं बढ़ी क्योंकि ये अनकनेक्टेड है। और जबकि हम इसकी कनेक्टेड है, अब इसको नीचे करेंगे तो इसकी इतनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एलिवेशन जो इसका है 3000 है। इसको हम जितना भी चाहें अगर कनेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं तो उस हिसाब से है, ये उसके लेवल पे वर्क करता है। तो इसलिए वॉल को कनेक्ट करना कंपलसरी होता है। अगर आप मान लीजिए कोई एक्सटर्नल शो के लिए वॉल बना रहे हैं, तब आप उसको अनकनेक्ट करेंगे। तो फिर से हम आ जाते हैं इस पे। तो ये रहा हमारा लेवल्स का काम। और उसको लाने के लिए जो हम डबल विंडो करते हैं, उसको लिए WT दबाते हैं तो डबल विंडो आ जाती है, ताकि आप दो पोर्शन में देख सकें, 3D एंड 2D में क्या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। तो ये रहे आज हमारे वॉल के कमांड्स। तो आई होप आपने सारे कमांड्स देखे होंगे। अगर कोई फीडबैक है तो आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा, आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था डोर कमांड्स के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं ओपनिंग कमांड के बारे में, जिसमें हम देखते हैं कि वॉल की कटिंग करते हैं। वॉल की कटिंग तीन तरह से होती है। वॉल ओपनिंग होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू बार में है, और एक स्ट्रक्चरल ओपनिंग होती है, और एक वॉल की एडिटिंग प्रोफाइल होती है। अब तो हम सबसे पहले जाते हैं वॉल ओपनिंग देखेंगे। तो अगर आप लेवल 1 में हैं, इस तरह से जो 2D प्लान होता है, तो सबसे पहले आपको 3D प्लान में आना है। 3D के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है 3D व्यू में। फिर ये देखिए हम यहाँ पे ओपनिंग करने जा रहे हैं इस पोर्शन में, तो हम वॉल कमांड सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर ये देखिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐसे इसको सिलेक्ट करना है। देखिए ये क्लिक करके ये देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए हमारी ओपनिंग हो गई है। तो इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये हमारी वॉल ओपनिंग हो गई है। ये होती है एक तरह की वॉल ओपनिंग। अब हम दूसरी तरह की देखेंगे। दूसरी तरह की हम इसको हम फिर से जेट कर देते हैं, अंडू कर देते हैं।
यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा सेक्शंस के बारे में। इधर से ये देखिए, ये हमारा सेक्शन है जो कि ओपन होगा, इसी की हम ओपनिंग करने जा रहे हैं इस पोर्शन की। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। तो एक और ओपनिंग है हमारे पास, तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ओपनिंग की बात कर लेते हैं। तो प्लेस कंपोनेंट में जाते हैं, जो वो ओपनिंग होती है वो डोर में होती है। लोड फैमिली में जाएंगे, बैक जाएंगे, फिर डोर्स कमांड ढूंढेंगे, यहाँ पे आपको ढूंढना होगा उसको। ये देखिए डोर ओपनिंग ये कमांड होता है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी ओपनिंग हो गई। इस ओपनिंग को, अगर आपको इस ओपनिंग को एडिट करना है तो एक मिनट, हम पहले इसकी डायमेंशन नाप लेते हैं कितना है ये। यहाँ से हम इस लाइन से इस लाइन के बीच में 339 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये देखिए इसकी एडिट टाइप में जाएंगे, फिर हम इसको ना छेड़ते हुए अलग से हम करेंगे। तो इसको हम सैंपल नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पे एडिट करेंगे, जैसे रफ विथ, ठीक है, रफ विथ जिसकी थी हम उसको पूरा कर लेते हैं 390, और जो रफ हाइट थी वो 2100 की जगह हम 2200 कर लेते हैं, ठीक है। और ये प्रीव्यू देख लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए 3D व्यू, अप्लाई, देखिए ये हो गई। फिर उसके बाद ओके, तो ये देखिए ये है, इसको हम थोड़ा शिफ्ट कराएंगे ताकि ये बराबर हो जाए। जितना ज़्यादा जूम करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो होगा। शिफ्ट करा सकते हैं उसको, ये देखिए। तो ये हमारी ये हो गई स्ट्रक्चरल ओपनिंग। अब हम एक और ओपनिंग के बारे में बात करते हैं। इसको हम फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। तो एक ओपनिंग हमारी जो दूसरी तरह की ओपनिंग है वो है वॉल प्रोफाइल ओपनिंग है। तो उसमें क्या होता है, हम 3D में ओपनिंग करते हैं, वॉल प्रोफाइल को एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन व्यू में चले जाते हैं, यहाँ 3D स्लैब सेक्शन, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि आप कितने टैब खुले हुए हैं। अभी हमारे 3 टैब एक्टिव हैं। तो जब अब सारे टैब को एक्टिव करने के लिए WT दबाएंगे तो देखिए 3 तरह के टैब खुल गए। एक सेक्शन व्यू है, एक 2D व्यू है, और यहाँ पे हमारा 3D व्यू आ गया है, ठीक है। तो WT दबाते रहेंगे तो टैब बदलता रहेगा, टैब की लोकेशन बदलती रहेगी। WT WT WT। तो उसको एडिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, 3D में सिलेक्ट करिएगा, एडिट प्रोफाइल में जाएंगे और फिर ये देखिए, हाँ इसी पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है वो लोकेशन। फिर इस तरह से आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसकी जो हाइट रखते हैं 2300 रख देते हैं, और फिर इस तरह से यहाँ ये इसको कट कर देते हैं और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ओके करेंगे, देखिए ये देखिए इस 3D व्यू में मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये ओपनिंग हो गई है, और ये सेक्शन व्यू में दिख रहा है आपको कि यहाँ भी ओपनिंग हुई है, और ये देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है 2D में कि ओपनिंग हो गई है इसकी। तो ये रहे हमारे आज के पॉइंट्स जिसमें हमने सीखा कि वॉल ओपनिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राणा, आप देख रहे हैं हाईटेक कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था वॉल ओपनिंग के बारे में, 3 तरह की वॉल ओपनिंग होती है वो हमने देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम विंडो पे बात करेंगे, ठीक है।
हमने डोर प्लेसमेंट देख लिया था पर विंडो के बारे में नहीं देखा था। तो हम चलिए विंडो के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जैसे अगर आप 3D व्यू में हैं तो लेवल 1 पे आइएगा आर्किटेक्चर व्यू के लिए। तो ये हमारा विंडो है, WN कमांड है इसका, आप क्लिक करिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 2-3 तरह की विंडो अवेलेबल हैं। मतलब जब हम लोड कर सकते हैं इनको, या फिर लोड करेंगे या फिर ये प्री डिफाइंड रहता है तो उसके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, लोड फैमिली करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, US एम्पिरिकल लाइब्रेरी हमारी। तो सबसे पहले हम आते हैं विंडो में, ये देखिए नीचे है। फिर यहाँ पे हमारे पास कई तरह की विंडो रहती हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप देख सकते हैं। मतलब जैसी भी आपको विंडो चाहिए, जैसी आपको अच्छी लगे। तो ये देखिए कई तरह की विंडो है। देखिए हम इसमें से एक सिलेक्ट करने जा रहे हैं। हम स्लाइडिंग विंडो लेंगे, ये वाली, ठीक है। हाँ हम ये वाली लेंगे। अब देखिए ये विंडो हमारी सिलेक्ट हो गई है। तो हम यहाँ पे 3 विंडो लगाएंगे। ये देखिए एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब आप विंडो प्लेस कर रहे हो तो देखिएगा, अगर आप इसका जो फेस इनर पोर्शन में होगा तो आउटर पोर्शन में ये टेम्परेरी डायमेंशन दिखाएगा, और जबकि आउटर फेस मतलब विंडो करेक्ट रखी जाएगी तो इनर पोर्शन में वो टेम्परेरी डायमेंशन दिखाएगा। तो हम इसको ये कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। ये वाली हम लेते हैं, इसमें स्मॉल वाली लेते हैं इससे, ठीक। यहाँ पे थोड़ी छोटी डायमेंशन की लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है हमारे पास। यहाँ भी हम स्मॉल डायमेंशन की लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। यहाँ थोड़ी हम बड़े डायमेंशन की लगाएंगे। और यहाँ पे हम बड़ी वाली लगा देंगे, एक ही लगाएंगे, ठीक। ये हो गई, और एक यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये जैसा कि आपने देखा, ये हमारी विंडो प्लेस हो चुकी हैं। हम 3D व्यू में जाके देख लेते हैं। ये देखिए ये हमने विंडो प्लेस कर दी हैं। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा विंडो में ही, अगर आपको विंडो को मॉडिफाई करना हो तो सबसे पहले आप विंडो में आइएगा। मान लीजिए इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। इसका हमें डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट सैंपल, ओके ओके, SAMPLE सैंपल 1, ओके। अब मान लीजिए विड्थ 2159 है, इसको 2500 करते हैं, और हाइट जो है 1500 कर देते हैं। रफ विड्थ कर देते हैं 25-12, ठीक है। रफ हाइट ठीक है। अब हम 3D में देखेंगे इसका व्यू, रिव्यू। अब देखिए अप्लाई, ये देखिए ये हमारी हो गई। पहले इसका डायमेंशन कम था तो अब कि ये ज़्यादा हो गया इसका डायमेंशन इंटरनली, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में। तो इस तरह से आप विंडो को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जब आपको अगर खुद की विंडो बनानी हो तो आपको इस, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कंपोनेंट में आके मॉडल इन प्लेस में जाना होगा, या फिर आप बाहर से फैमिली खुद की प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि विंडो को प्लेस करना कैसे सीखते हैं। इसमें हम इसमें जो इनबिल्ट लाइब्रेरी आती है US एम्पिरिकल या UK लाइब्रेरी, तो उसमें से आपको मिल जाएगी विंडो, या तो आप खुद फिर फैमिली लोड करिए और उसको अप्लाई करिए। तो ये चीज़ें हैं, या खुद आप बना सकते हैं अगर आप थोड़े अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।